तो आखिर ये जो राइफल है ये इसकी क्या खासियत है, अब आपको ये बता देते हैं। तस्वीरें हमने आपको राइफल की दिखा दी जो बरामद हुई हैं आतंकियों से। चलिए जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। अमेरिकी हथियार लगाकर ये वार कर रहे थे, उससे घात लगाए थे। 80 के दशक में अमेरिका में M4 कार्बाइन को तैयार किया गया था। अमेरिकी सशस्त्र बलों का ये उस वक्त का प्राइमरी हथियार था, इसी का इस्तेमाल होता था। आमने सामने की लड़ाई के लिए इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। और M4 का जो वजन है वो काफी कम होता है, ऐसे में हैंडलिंग ईजी हो जाती है। राइफल की बड़ी खासियत कस्टमाइजेशन है, यानी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज होती है। दूर से निशाना लगाने के लिए स्कोप जोड़ सकते हैं, यानी और बेहतर सटीक निशाने के लिए स्कोप जोड़ सकते हैं। राइफल की मारक क्षमता करीब 600 मीटर बताई जा रही है। 950 गोलियां लगातार ये राइफल दाग सकती है, तो आप समझिए कितने ज्यादा हमले करने की ताकत ये राइफल रखती है। स्टील की मोटी प्लेट को भेद सकती है, इतना इसका सटीक निशाना होता है, इतनी मजबूत ये होती है। और इसी का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया जा रहा था, जो तस्वीरें बता रही हैं। अभी हमने आपको बताया M4 कार्बाइन राइफल कितनी खतरनाक है, इसके स्पेसिफिकेशंस भी हमने आपको बता दिए। लेकिन अब जो डिफेंस सोर्सेज हैं वो क्या बता रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में, चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं। जानकारी जो मिल रही है, पाकिस्तान और चीन की ये बड़ी चाल समझी जा रही है, मिली भगत इसे माना जा रहा है, क्योंकि आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश हो रही है। आतंकवाद को फिर से खड़ा करने की पुंछ राजौरी सेक्टर में आतंक फैलाने का प्लान इनकी तरफ से बनाया गया है और सेना पर दबाव बनाने की भी कोशिश है, क्योंकि पूरे इलाके में भी शांति है, ऐसे में माहौल खराब करने की कोशिश है। लद्दाख सेक्टर से सैनिकों को हटाने का दबाव ये मिलकर बनाना चाह रहे हैं चीन और पाकिस्तान। चीनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती रोकने की योजना के तहत ये अटैक किया गया है। भारत ने 2020 में आपको जानकारी दे दें कि एक बड़ा कदम उठाया था, सेना को पुंछ से लद्दाख में तैनात किया गया था और चीनी आक्रामकता का जवाब देने की कोशिश की गई थी भारत की तरफ से, और उससे चीन छटपटाया हुआ है, बौखलाया हुआ है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर यह प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन स्पेशल फोर्स लगातार घने जंगलों में ऑपरेशन चला रही है, एनआईए पहुंच चुकी है, लेकिन आतंकी कैसे यहां ठौर ठिकाना बना रहे हैं, कैसे इस इलाके पर खास तौर पर निगाहें आतंकियों की है और घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान कैसे एक बार फिर एक्सपोज हो गया है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कश्मीर के पुंछ इलाके में गुरुवार को आतंकियों ने एक बार फिर कायराना वार किया। सर्च ऑपरेशन पर निकले जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, वहीं 3 जवानों का इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से अमन कायम है। बंदूक उठाने वाले नौजवान अब किताब उठा रहे हैं। रोजगार और विकास की बात हो रही है। यही बात आतंक के आकाओं को रास नहीं आ रही। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका और ISI कश्मीर में आतंकवाद को परोसने के लिए हर रोज नई नई साजिशें रच रहे हैं। सारी बात यह है कि आपका बॉर्डर के अंदर से वो अभी भी आ रहे हैं, अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हैं, वो उनको पूरा का पूरा हेल्प करते हैं। ये बिना हेल्प के थोड़ी काम होता है। राजौरी और पुंछ के केसरी हिल्स की पहाड़ियां सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। केसरी हिल्स घने जंगलों से घिरा है। यहाँ दर्जनों प्राकृतिक गुफाएं हैं जो आतंकियों को छिपने में मदद करती हैं। यही वजह है कि सेना हवाई कॉम्बिंग के जरिए आतंकियों की तलाश कर रही है। जहां सेना आतंकियों से लोहा ले रही है, वहीं सियासतदान राजनीति से बाज नहीं आ रहे। कोई इसे पुलवामा जैसा अटैक बता रहा है, तो कोई ये मानने को राजी नहीं कि कश्मीर में कभी अमन कायम हो सकता है। पुंछ में हमला हुआ है, ये एक प्रकार से रिपीट ऑफ पुलवामा है। पुलवामा में इसी प्रकार से हमला हुआ था। ये भी कहते थे ना कि 370 जिम्मेवार है टेररिज्म का, जी कहते थे ना जी। रोज कहीं ना कहीं बम फटता है। ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? जहां विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सेना के शौर्य और शहादत पर सवाल उठा रहा है, वहीं गुलाम नबी ने शौर्य को सलाम करते हुए कहा कि देश सुरक्षित रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। हमें सबको ऐसे समय में पूरे देश को इकट्ठे होकर, सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठे होकर इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। टेररिज्म का जो इशू भारत में है और स्पेशली कश्मीर में विरासत का इशू है, लेकिन आपके कालखंड में कितना होता था, अभी क्या हो रहा है वो समझ लीजिए। तो एक भी टेररिस्ट घटना को हम टॉलरेट नहीं करते हैं।
जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी सरकार के फैसले से न सिर्फ विपक्ष बल्कि पाकिस्तान भी तमतमाया हुआ है, नापाक साजिशें रच रहा है। लेकिन हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं। सेना के जवानों ने कसम खाई है कि घुसपैठ करने वाले हर आतंकी को जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।